एक अच्छी नौकरी मिलना लाखों लोगों का सपना होता है, पर कुछ लोगों का सपना होता है जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना, जो अक्सर ईएमआईज और कमिटमेंट से फंसकर एक सपना ही रह जाता है। बट मैंने जॉब छोड़ दी। अब आप सब सोचोगे कि ये बंदा आखिर है कौन और मैंने ऐसे किया क्यों। तो चलिए अब मेरे बारे में भी कुछ जानते हैं, बट चाय बनाते बनाते। तो ये कहानी शुरू होती है उस 15 साल के भरत से, जिसको खाना बनाने का और ट्रैवल होस्ट बनने का बड़ा ही शौक था। पोकेमॉन और बेंटेन देखने के दौर में वो टीएलसी एंड एनडीटीवी गुड टाइम्स के शोज और खाना खजाना देखता था। चाय तो ऐसी बनाता था जनाब, जिसे पी के सब बोलते थे क्या बढ़िया चाह बनाई है भरत, तेरे आधी चाह पी के मजा आ जाता है। उसने अपना फ्यूचर सोच लिया था, शेफ भरत चड्ढा। पर किस्मत और मम्मी पापा को तो कुछ और ही मंजूर था। एडवोकेट भरत चड्ढा। अब एडवोकेट्स की लाइफ जितनी फैंसी मूवीज में दिखाते हैं उतनी होती नहीं है। हम तारीख पर तारीख नहीं कह सकते। जज तारीख की जगह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा। सिर्फ कोर्ट ही नहीं जनाब, वकीलों को तो ऑफिस भी जाना पड़ता है, जस्ट लाइक एनी अदर 10 to 7। फिर क्या, 25 में नौकरी, 26 में छोकरी। शादी के बाद हमने बस घूमना शुरू ही किया था कि बेटा जी 2 साल हो गए शादी को, अब तो बच्चा कर लो, बच्चों के बाद घूमते रहना जहाँ घूमना है, ठीक है। आई नो ये तो सबके साथ ही होता है, पर पिछले 1 साल में पता नहीं क्यों कुछ अच्छा सा नहीं लगता था। जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जैसे जिम जाना, मैं वो भी नहीं कर पाता था। मतलब मैं जॉब जब स्टार्ट करी थी तब मुझे लगता था कि मैं जब जॉब करना स्टार्ट कर दूंगा, पैसे कुछ बचा लूंगा और जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं वो बाद में करना स्टार्ट कर दूंगा। बट इतनी सारी कमिटमेंट्स एक के बाद एक पाइलअप होती गई कि मैं शायद उस रैट रेस में अननोइंगली मैं उस रैट रेस का हिस्सा बन चुका था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा तो टाइम निकल ही जा रहा है, जो चीज़ें मुझे करनी थी एक्चुअल में अपनी लाइफ में, जो मैं बचपन से चाहता था, वो मैं करूँगा कब। यही फील कर करके मैं डिप्रेसिंग सा फील होने लग गया था मेरे को। मैं दिल्ली छोड़ के चंडीगढ़ गया अपनी जॉब के लिए। तो जब से हम दोनों शिफ्ट हुए चंडीगढ़, तब से सब कुछ अलग सा हो गया था। कुछ अच्छा नहीं लगता था उस 1 साल में। ऐसा लगता था कि मैं जो एक्चुअल भरत चड्ढा था वो कहीं पीछे रह चुका है एंड मैं उसके पास तक भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं वहाँ फंस चुका हूँ। मेरा जो रूटीन था सब ऊपर नीचे हो चुका था, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता था, हेल्थ भी खराब हो रही थी। भरत जो एकदम एक्सट्रोवर्ट होता था वो इंट्रोवर्ट बनता जा रहा था, किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था, बिना मतलब के कभी कभी रोना आ जाता था। मतलब थिंग्स वर गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी एंड टफ फॉर मी इंडिविजुअली, दो आई वाज बैक्ड अप बाय माय फैमिली, बट मैं हर चीज उनसे शेयर नहीं कर पाता था। चन्ना को मैं कुछ चीजें बताता था, पर उस 1 साल में एक ही चीज कांस्टेंट थी जो मुझको ज्यादा प्रिकर और बॉदर कर रही थी, और वो थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी थी। अब मुझे एम्प्लॉई नहीं रहना था। पर ये बात मैं किसी से शेयर कैसे करूं, मुझे इस बात से ही डर लगता था कि मैं किसी को कैसे बताऊं, चाहे मैं फ्रेंड हो, चाहे चन्ना हो, चाहे मेरी फैमिली हो। मैं कंफर्टेबल ही नहीं फील करता था कि मैं ये बात आगे बताऊं कैसे, मेरे को जॉब नहीं करनी। मुझे डर लगता था अंदर से। मुझे ये लगता था कि पता नहीं मेरी कोई फीलिंग समझ पाएगा कि नहीं, या उनका रिएक्शन कैसा होगा कि नहीं जॉब नहीं करनी तो क्या करेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। बट मुझे ये पता था कि मुझे जॉब नहीं करनी एंड आई वांटेड टू फॉलो माय पैशन। जो चीज़ें मैं बचपन से करना चाहता था उन चीज़ों को मैं आगे लेके जाना चाहता था जो मैं पीछे छोड़ चुका था। एंड बाय द एज व्हेन आई टर्न 31 इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डू सो, क्योंकि मैं चन्ना से कुछ अपनी वाइफ से डिस्कस करता रहता था रिगार्डिंग ऑल दिस। मैंने फाइनली एक दिन उसको बोला कि भाई आई एम नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, मेंटली एंड फिजिकली आई एम नॉट स्टेबल, एंड मेरे को जो भी चीज प्रिकर कर रही है दैट इज माई जॉब। तो शी वॉज वेरी सपोर्टिव इन दिस। जब मैं चंडीगढ़ भी जा रहा था, मैंने टोल्ड हर कि भाई मेरे को चंडीगढ़ जाना है फॉर माई जॉब। शी वॉज वेरी मच सपोर्टिव। उसने बोला था जो तू करना चाहता है वो कर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, आई विल बी देयर विद यू ऑलवेज। सेम जब मैंने उसको ये बताया कि मेरे को जॉब नहीं करनी एंड आई वॉन्ट टू लीव माई जॉब, देन ऑल्सो द सिचुएशन वॉज सेम, शी वॉज देयर विद मी। जब मैंने उससे पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो शी सेड कि भाई यू शुड टॉक टू पेरेंट्स फर्स्ट। तो बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने अपने मम्मी पापा, चन्ना के मम्मी पापा सबसे बात करी एंड उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। क्यों नाराज बैठा है भरत?
नाराज किस बात का? 3 दिन का जिंदगी है, जो खुशी मिले वो वाला काम करो, बस बात खत्म। हाँ, आगे बढ़ के हीरो बन जाएगा अब बना देंगे हीरो। जरूर। हाँ ठीक है, हीरो बना देंगे डैडी ने, बन जाओ, टेंशन मत लो, जो अच्छा लगे वो वाला काम करो। अरे ठीक है? बॉम्बे में मेरा एक दोस्त है, डायरेक्टर है। मुझे बना दे। फिर उन्होंने बोला कि हर दुख का इलाज होता है मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी, और मुझे ले गए स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना खिलाने। फिर उसी शाम मैंने अपने मम्मी पापा से भी बात कर ली। जो तेरा पैशन है, हम बचपन से देख रहे हैं तेरे को कि तेरा पैशन है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में और होटलिंग में, तो भगवान ने नया रास्ता खोला है, कामयाब हो जाओ। हम तो यही दुआ करेंगे, हम आपके साथ हैं किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए। चिंता नहीं करनी और चिंता नहीं करनी मम्मी बिल्कुल पापा भी। बेटे हाँ। जैसे पहले छोटे छोटे बच्चे थे, अब सब लोग हमारे तो वही छोटे ऐसे उंगली पकड़ के आपको स्कूल ले जाते थे, वैसे ही भगवान जी उंगली पकड़ के आपको नए रास्ता दिखाएंगे, शिखर पे ले जाएंगे। बस मेंटल प्रेशर ना नहीं भी। लेना बिल्कुल भी, तो उसमें दिमाग बिल्कुल शांत रहना चाहिए, टेंशन तभी लेने आप की कुछ जरूरत नहीं नहीं है। एक रास्ता बंद होता है, 10 खुलते हैं। भगवान पे भरोसा रखना है। Change is always better. Change is always better. So Do we your can best. say You are the best best. of luck to both of you. Do your कि आप best. दोनों मिलके एक एंटरप्रेन्योर में कामयाब हो। Remember, I am the best. I can do everything. No, nothing is impossible. Everything we can do. I am the best. I am unique. I can do everything. ठीक है? भरत एंड जन्ना हंसते will नजर आओ हमेशा, do मिरेकल। प्रेशर नहीं करना कुछ भी। पैसा सब कुछ नहीं होता। अपने अंदर की इच्छाओं को मार के पैसा कमाना कंफर्ट तो दे सकता है, सेटिस्फेक्शन नहीं देता। क्यों भी आपको अंदर इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि मेरा ये पैशन था, मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ और मेरे साथ सब है। ये सोच के चलना है आप लोग। और किसी भी जगह पे आपको लगे कि यहाँ मैं फंस गया, ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे जाने का, तो गॉड इज ग्रेट, ऑलवेज उनका हाथ आपके सिर पर है। तो आप दोनों की डिग्री जो है कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली। एडवोकेट के आगे एडवोकेट लिखा रहेगा, डॉक्टर के आगे डॉक्टर लिखा रहेगा, तो वो डिग्री तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता। नहीं पता तेरी डेस्टिनी तो कहाँ लेना है, फिर बाद में मुझे जो डिसीजन लेते हैं अच्छे के लिए लेते हैं। उस टाइम हमें लगता है वो इतना बड़ा डिसीजन एकदम चेंज हम नहीं जिंदगी में ले पाए। हम वही 1100-1200 रुपये वाली नौकरी करते रहे, चाहे बेइज्जती हो रही है, चाहे जो मर्जी हो रही है। ऐसा करो कि हम भी तुम्हारे साथ जुड़ जाए। लाइक ए स्पेशल स्टार। अब हम फ्री होने वाले हैं, मम्मी फ्री होने वाली है, मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट फ्री हूँ, बट फिर भी मैं चाहूँगा जब तक मैं काम कर सकता हूँ करूँ। जहाँ भरत को, चन्ना को हमारी सपोर्ट की जरूरत हो, वहाँ पे हम भाग के नहीं कर सके तो बैठ के जो काम कर सकते हैं वो कर दें, उससे उनको उनकी लाइफ इजी। अपने काम का मजा ही कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच गॉड कि आपने इनको रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे ये कामयाब हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये अन्ना तो स्ट्रांग है, भरत बहुत इमोशनल है, मम्मी भी जरूर, बहुत इमोशनल है। ये मम्मी भी गए हैं। भरत शुरू से इमोशनल है। मैं भी इमोशनल हूँ, पर मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, तो मेरे कोई इमोशन कंट्रोल करनी पड़ती है। ये देखो मम्मी यार, क्रॉस हो रहा है ना, पापा की नेचर बेटी से मिलेगी, बेटे की नेचर मम्मी से मिलेगी। फेस भी ऐसे ही मिलता है, गर्ल का फेस पापा से मैच करेगा और बेटे का मम्मी से मैच करेगा। बहुत इमोशनल है बच्चा, ये इमोशनल है, इसको लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं। हम लोग सबसे भी बड़ी खुशी तो घर वापस आया है, बस और क्या चाहिए हमें। हमारा खजाना है, हमारा खजाना वापस आया है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि अब बॉस से भी बात कर ही लेता हूँ। सर मुझे जॉब छोड़नी है। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। अब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। एंड इफ़ इन केस आप भी सोच रहे हो कि आपने जॉब छोड़नी है तो भाई सेविंग ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने ज़रूर करी है। और मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, वकालत नहीं। अब मैं अपने लिए काम करूँगा, किसी और के लिए नहीं। अब लोग ब्रेकअप पार्टी और ना जाने क्या क्या पार्टियाँ करते रहते हैं, तो मेरी जॉब लीविंग पार्टी भी तो बनती है ना यार। तो पार्टी कब, कैसे और कहाँ करनी है, ये सोचते सोचते मैं सो गया और मुझे आया एक सपना। क्या सपना? अब सब इसी वीडियो में बता दूं क्या? अगली वीडियो में बताता हूँ। तो आ रहे हो ना आप सब मेरी इस पार्टी में?